Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss kinetic molecular theory of gases. अब ये थ्योरी किसके मुतालिक है? गैसेस के मुतालिक। गैसेस जिनके बारे में हम पहले गैस लॉज में पढ़ चुके हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, जिनमें हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप देखते थे कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये जितने भी लॉज दिए गए थे ये सब के सब लॉज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर बेस करते थे, ना कि इंडिपेंडेंट बेस करते थे कि किसी भी गैस की नेचर क्या है, और ये इस चीज़ से क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। इसी तरह गैसेस के बिहेवियर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी। इसी थ्योरी को देखते हुए क्लॉसियस ने काइनेटिक इक्वेशन दी, और उसने इस काइनेटिक इक्वेशन से जितने भी गैस लॉस हैं उनको दोबारा से क्या किया है, डिड्यूस किया है। ये जो थ्योरी थी इसको बाद में मज़ीद इसकी वजाहत की, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने क्या दिया है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस, कि मॉलिक्यूल्स ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और हर एक ग्रुप की वेलोसिटी दूसरे ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ molecules are in the form of groups having definite velocity ranges. बोल्ट्जमैन ने भी कंट्रीब्यूट किया है और उसने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दी है गैस मॉलिक्यूल्स के अमंग, कि चाहे वो गैस मॉलिक्यूल ग्रुप की फॉर्म में हो या इंडिपेंडेंट हो, तो उनके अंदर एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है। दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने वर्कआउट किया इस सिलसिले में उनमें कौन है, वंडरवॉल्स हैं। वंडरवॉल इज़ द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन दिस फील्ड। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं, कि हर एक गैस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन हैव मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट जो गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है वो सिर्फ क्या है, मोनो है, एक ही एटम है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव हैफेजर्डली। गैस की मॉलिक्यूल्स बहुत बेतरतीबी से हरकत करती हैं। कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ, कैसे बेतरतीबी से हरकत करते हैं कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं, एंड चेंज देयर डायरेक्शन, और अपनी सिमत को चेंज करते हैं। The pressure exerted by a gas is due to collision of its molecule with the walls of a container, कि कोई भी गैस जो भी प्रेशर लगाती है वो प्रेशर क्यों होता है, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकराते हैं किसके साथ, बर्तन की दीवारों के साथ। अब जितना टकराव ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। द कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये जितना भी टकराव होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ या बर्तन की दीवारों के साथ, ये सारे का सारा क्या होता है, इलास्टिक। अब इलास्टिक का क्या मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जितने प्रेशर से टकराएंगे उतने ही प्रेशर से कोलाइड बैक होंगे, वापस आएंगे। The molecules of gas are widely separated from one another. गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, दूर दूर होते हैं, एंड देयर आर सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं। The molecules of a gas have no forces of attraction for each other. गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कोई कुव्वत मौजूद नहीं होती, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। बेशक एक जगह पर मौजूद है लेकिन उनके दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। The actual volume of molecules of gas is negligible as compared to the volume of the gas. अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है इससे हम ये भी ले सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि वो जो बर्तन जहाँ पर गैस मौजूद है। अब चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम उसको क्या कहते हैं कि वो जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उस कंटेनर के मुकाबले में जिसके अंदर वो जो भी गैस है वो क्या है, मौजूद है। The motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of the continued collisions between them.
अब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट मोशंस मौजूद होती हैं। एक तो कोलिजन है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बर्तन की दीवारों के साथ टकराव करते हैं। उसके अलावा ग्रेविटी ज़मीन की कशिश शकल। अब ज़मीन भी चूँकि उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा बर्तन में नीचे की तरफ झुकना चाहिए, लेकिन वो जो मोशन है ग्रेविटी की वजह से कि उन मॉलिक्यूल्स को नीचे झुकना चाहिए, वो क्या है, निग्लिजिबल है, बहुत कम है उसके मुकाबले में कि जो भी कोलिजन या जो भी मोशन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक दूसरे के साथ टकराव के नतीजे में आ रही है। The average kinetic energy of gas molecules varies directly as the absolute temperature of the gas। अब काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन की वजह से, हरकत की वजह से पैदा हो, क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर से, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा तेज़ी से टकराव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी से। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जितनी हम हीट इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद इसको देखें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।